वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे पास क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज। एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए से आप हेवनली बॉडीज को आप देख सकते हो। आप जिसमें हमारे पास जैसे हमारे पास स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। तो हेवनली बॉडीज आपको पता ही है काफ़ी दूर होती हैं। टेलीस्कोप तो आपको ये भी पता है टेलीस्कोप क्या होता है, कि एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए से आप दूर वाली चीज़ को देख सकते हो आप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी हमारे पास यही है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए से आप दूर वाली चीज़ को देख सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर हम किन को देख सकते हैं? हेवनली बॉडीज़ को, जो काफ़ी दूर होती हैं। जैसे हमारे पास हैं स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनको देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस तरीके से हम यहाँ पर इमेज देखते हैं, हम दूर वाली चीज़ को देख सकते हैं, स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टार्स और प्लैनेट्स को हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ज़रिए से देखना होगा, तो आपको पता ही है स्टार्स और प्लैनेट्स जो हमारे पास काफ़ी दूर हैं, जिनको हम बोलते हैं ये इन्फिनिटी पर हैं। समझे आप? जब हमारे पास एक बॉडी काफ़ी दूर होता है, अनलिमिटेड डिस्टेंस पर होता है, तो हम बोलते हैं बॉडी कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारे पास जो है इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। ये भी हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस से बना होता है। जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी दो कन्वेक्स लेंस से बनी होती है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, और दूसरी हमारे पास आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके पास अगर हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देखना होगा तो ये ऑब्जेक्ट्स के नज़दीक होती है। और इसको आई लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आई के नज़दीक होती है, ये आँख के बिल्कुल करीब होती है ये आई लेंस, और ये ऑब्जेक्ट के करीब होती है। हालांकि यहाँ पर तो इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आगे हमारे पास लेंस ये होती है। समझे आप? ऑब्जेक्टिव लेंस। और आँख के करीब आपके पास कौन सी होती है? आई लेंस। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिफरेंस ये है, वहाँ पर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस आपका क्या था? वो स्मॉल था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, लार्ज फोकल लेंथ होगा इसका, और आई लेंस यहाँ पर आपके पास क्या है? स्मॉल है, इसका स्मॉल फोकल लेंथ होगा, और इसका अपर्चर भी हमारे पास स्मॉल होगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस का भी हमारे पास अपर्चर क्या होगा? वो स्मॉल होगा। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर वही मैंने कहा यहाँ पर आपको कि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है, क्योंकि आपको पता ही है हेवनली बॉडीज होती हैं इन्फिनिटी पर होती हैं। तो वहां से हमारे पास जो रेज ऑफ लाइट्स आती हैं वो पैरेलल में आती हैं। देखिए हमारे पास ये पैरेलल में रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। एक रे ऑफ लाइट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन हो रही है, और एक हमारे पास देखिए कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है? इस कन्वेक्स लेंस पर स्ट्राइक कर रही है, यहाँ इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है तो वो अनडेविएटेड रहती है, अपना पाथ चेंज नहीं करती है। और दूसरा हमारे पास जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास नहीं होगी, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगी, अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ आने के बाद ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हमारे पास मीट कर रही हैं कहाँ पर? ए डैश पर। यहाँ पर देखिए ए डैश पर ये मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, और इस ए डैश को हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन कराएंगे तो ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज बनेगी। समझे आप? किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज। और ये इमेज जो होगी हमारे पास वो प्रिंसिपल फोकस पर होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर f0 पर होगी हमारे पास ये इमेज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैंने आपको कहा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज कहाँ पर बनेगी, और यही इमेज जो हमारे पास ए डैश बी डैश जो हमारे पास आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगी। ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी इस कन्वेक्स लेंस पर, आई लेंस पर, और इसी ऑब्जेक्ट से दूसरी रे ऑफ लाइट निकलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू C2 के थ्रू पास ऑन हो जाएगी। जो C2 के थ्रू पास ऑन हो जाएगी तो वो अनडेविएटेड रहेगी, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। लेकिन जो यहाँ पर हमारे पास जो पैरेलल में निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकलेगी, स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, थोड़ा सा ये कन्वर्ज हो जाएगी अंदर के लिए। अब ये हमारे पास जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है जो कन्वर्ज हुई, इसको भी हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल रही थी, इसको भी हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, डॉटेड लाइन में आप देखते हो आप। तो ये मीट कर रही हैं ए डैश पर। समझे आप? ए यहाँ पर ए डबल डैश पर, फिर ए डबल डैश को हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास क्या बनेगी? फाइनल इमेज बनेगी। ये वर्चुअल इमेज होगी और अनलार्ज आपको नजर आएगी, मैग्नीफाइड इमेज नजर आएगी। समझे आप? तो यही इमेज आपको नजर आएगी आई लेंस में। समझे आप? और ये कहां पर बनेगी? हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। समझ में आपको? ये 25 सेंटीमीटर पर हमारे पास ये इमेज बनेगी, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ये आपके पास वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज होगी हमारे पास। समझे आप? वर्चुअल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी, और
मैग्नीफाइड इमेज होगी। लेकिन ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज जो हमारे पास a डैश b डैश जो है, ये आपको जो है ये रियल इमेज होगी, समझे आप, और इन्वर्टेड भी होगी हमारे पास। और यहाँ पर ये जो इमेज आपको नजर आएगी, ये कहाँ पर इमेज बनेगी, ये आई लेंस जो हमारे पास जो आई लेंस है इसके प्रिंसिपल फोकस, जिसको हमने FE से बन किया है, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। FE और C2 के बीच में यहाँ पर हमारे पास ये इमेज बन रही है। तभी जाकर आपको ये a डैश b डैश की जो इमेज है a डैश b डैश, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई लेंस के लिए, और इसकी जो फाइनल इमेज जो बनेगी a डबल डैश b डबल डैश फिर वो लीस्ट डिस्टेंस पर आपको बनेगी। अगर हमारे पास इमेज ऑब्जेक्ट लेंस की इमेज आई लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं बनती, अगर इधर बियॉन्ड हमारे पास FE के बियॉन्ड बनती, समझे आप, आई लेंस के प्रिंसिपल फोकस के हमारे पास जो है बियॉन्ड बनती, तो फिर हमारे पास इमेज कहां पर बन जाती, ये जो फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बन जाती, समझे आप। लेकिन यहां पर आपके पास जो है जो इमेज जो बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की a डैश b डैश, वो FE और C2 के बीच में बनी है, तो फिर इसकी इमेज जो फाइनल इमेज जो आपकी आई लेंस की मिलेगी वो a डबल डैश b डबल डैश, वो लीस्ट डिस्टेंस पर फिर बनती है आपको, जिसको आप देख पाते हो आप, a डबल डैश b डबल डैश, जो आपको बड़ी इमेज नजर आएगी, समझे आप। तो ये आपके पास बड़ी इमेज आपको नजर आ रही है, और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, क्योंकि आप हेवनली बॉडीज को यहाँ पर देख पाते हो आप, समझे आप। जैसे हमारे पास स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको आप देख पाते हो आप, तो तभी जाकर इसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जाता है। ऐसे आपके पास जो सिंपल टेलीस्कोप होती है तो उसको हम यूज़ करते हैं दूर वाली चीज़ को देखने के लिए, जो यहाँ पर आप देखते हो, आप कहीं पर भी आप देख पाते हो आप। लेकिन ये जो है एक स्पेशल हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, जिसमें हम हेवनली बॉडीज को देखते हैं, समझे आप, जो काफ़ी दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे भी हमारे पास जो टेलीस्कोप सिंपल टेलीस्कोप है उसको भी हम यूज़ करते हैं दूर वाली चीज़ को देखने के लिए, लेकिन इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए यूज में लाते हैं हम। तो वही पूरा यहाँ पर डिस्कस किया है मैंने। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट इमेज ऑफ हेवनली बॉडीज। इमेज देख पाते हैं हम हेवनली बॉडीज की जो काफी दूर होती हैं, लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एक्स्ट्रा। अब देखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास 2 कन्वेक्स लेंस से बनी होती है। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है हैविंग लार्ज फोकल लेंथ, एंड अदर इज आई लेंस हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है, इसका लार्ज फोकल लेंथ, इसका स्मॉल फोकल लेंथ। इसके बाद हमने कहा लेट ए बी द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट हमारा प्लैनेट हो सकता है, स्टार हो सकता है, जो इन्फिनिटी पर होगा हमारे पास। एंड ए डैश बी डैश बी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की है, और वो ये इमेज जो बन रही है वो FE और C2 के बीच में बन रही है। इसके बाद ये इमेज होगी रियल और इन्वर्टेड होगी। a डैश b डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। यही a डैश b डैश जो हमारे पास एक्ट करेगी इमेज किसके लिए, आई लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई लेंस के लिए। कौन सा, a डैश b डैश, और आपके पास a डबल डैश b डबल डैश बी द फाइनल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। और फिर लास्ट पे आपको जो मिलेगी a डबल डैश b डबल डैश, वो फाइनल इमेज मिलेगी, वर्चुअल और एनलार्ज मैग्नीफाइड आपको इमेज मिलेगी। तो इस तरीके से ये रे डायग्राम इसकी बनती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। इसको अच्छे तरीके से आप समझें, देखें किस तरीके से हम ये रे डायग्राम हम बनाते हैं किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। अब देखो यहाँ पर भी जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर निकाला था, यहाँ पर भी हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। तो और यहाँ पर भी उसी तरीके से मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे जो मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इमेज एंगल टू द ऑब्जेक्ट एंगल, जो हमारे पास कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। तो देखिए यहाँ पर वही हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर, इसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं हम। इट इज़ अ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा डिवाइड बाय अल्फा। बीटा हो गया हमारे पास इमेज एंगल और अल्फा हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट एंगल। ये एंगल काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए हम इसको tan बीटा डिवाइड बाय tan अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एंगल बन रहा है अल्फा। तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट है, तो ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट एंगल बनेगा आपका। अब देखो यहाँ पर a डबल डैश b डबल डैश हमारे पास C2 पर जो एंगल बना रहा है वो बीटा एंगल बना रहा है, ये आपके पास इमेज एंगल बन गया। यहाँ पर आपके पास आँख है, तो देखिए जितना एंगल हमारे पास a डबल डैश b डबल डैश बनाता है, तो उतना ही हमारे पास a डैश b डैश भी हमारे पास एंगल बनाता है, कहाँ पर, C2 पर। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, दैट इज इमेज एंगल, ये आपका इमेज एंगल है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे tan बीटा के लिए आप a डबल डैश b डबल डैश C2 ले लो, या a डैश b डैश
C2 ले लो। हम यही ट्राइंगल ले लेंगे क्योंकि एंगल तो दोनों का बीटा एंगल जो हमारे पास जो है A डबल डैश B डबल डैश C2 या A डैश B डैश C2 का ये जो एंगल जो हमारे पास ये जो बीटा एंगल जो है दोनों के लिए सेम होगा, इसीलिए हम ले लेंगे ट्राइंगल कौन सी ले लेंगे हम A डैश B डैश C2 और इधर हम tan बीटा का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली A डैश B डैश C2, तो tan बीटा का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो tan बीटा किस इक्वल होगा आपको पता ही है, इस ट्राइंगल में tan बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आ गया इधर आपके पास A डैश B डैश और हमारे पास बेस आ गया C2 B डैश। तो tan बीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे हम A डैश B डैश डिवाइडेड बाई C2 B डैश C2 B डैश, ये आपके पास आ रहा है tan बीटा। अब ये tan बीटा की वैल्यू निकाली, अब tan अल्फा, तो देखिए यहाँ पर आपके पास अल्फा ऑब्जेक्ट एंगल है, तो हम कौन सी हम यहाँ पर ले लेंगे, हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, हम यही ले लेंगे हम A डैश B डैश C1। देखिए ये आपके पास है A डैश B डैश C1, यहाँ पर एंगल अल्फा आपके पास है ऑब्जेक्ट एंगल, तो इधर भी परपेंडिकुलर क्या है A डैश B डैश और बेस क्या है आपके पास है C1 B डैश। तो यहाँ पर भी हमारे पास A डैश B डैश आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या है C1 B डैश, तो C1 B डैश आपके पास बेस आया। तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल कौन सी ले ली मैंने, C1 A डैश B डैश ये आपके पास, और यहाँ पर ली थी हमने ये A डैश B डैश C2। तो अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके इसका रेसिप्रोकल होगा, तो M इज इक्वल टू A डैश B डैश डिवाइडेड बाय C2 B डैश, ये आपके पास इसका रेसिप्रोकल होगा तो C1 B डैश डिवाइडेड बाय A डैश B डैश A डैश B डैश A डैश B डैश A डैश B डैश खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 B डैश डिवाइडेड बाय C2 B डैश। अब देखो C1 B डैश, देखिए C1 B डैश आपको पता ही है A डैश B डैश आपके पास क्या है, इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसका मतलब आपके पास जो B डैश पर इमेज बनी है, तो C1 B डैश हमारे पास क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये इमेज कहां पर बनी है, F0 पर, प्रिंसिपल फोकस पर बनी है। प्रिंसिपल फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का, नॉट रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर C1 तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन फोकल लेंथ किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो इसीलिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, M इज इक्वल टू C1 B डैश, इसको हम F0 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस C1 से लेकर B डैश तक। तो B डैश पर आपके पास क्या है, F0 है, तो C1 से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, उसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव में आएगा। अब C2 B डैश, अब देखिए हमारे पास C2 B डैश, ये आपके पास देखिए A डैश B डैश आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करिए, तो C2 B डैश हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ये हमारे पास किसको होगा, UE के इक्वल होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए किसके लिए होगा, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो UE। अब ये हमारे पास आई लेंस के लिए लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस में आ जाएगा, आपके पास आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं देखिए हमारे पास ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो इसको तोड़ के लिख सकते हो आप, तोड़ के मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं F0 इंटू 1/UE, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम लेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो लेंस फार्मूला का यूज करेंगे, लेंस फार्मूला फॉर आई लेंस, तो आई लेंस के लिए हम लेंस फार्मूला का यूज करेंगे, आई लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/FEF। तो देखिए 1/V, V हो गया आपके पास इमेज डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज आपके पास A डैश B डैश है, कहां पर बन रही है, लीज डिस्टेंस पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होगा, V की जगह पर D लिखेंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो -D, माइनस 1/U, U आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन किसका, आई लेंस के लिए, क्योंकि आई लेंस के लिए हम देख रहे हैं तो UE लिखेंगे, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड में है तो -UE दैट इज इक्वल टू 1/FE, तो ये आ गया फोकल लेंथ किसका, आई लेंस का। तो ये -1/D, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/UE दैट इज इक्वल टू 1/FE, तो यहाँ पर 1/UE इधर रहेगा और 1/FE इधर रहेगा, तो -1/D उधर चले जाएगा तो +1/D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 1/UE की वैल्यू को निकाला, ये आपके पास 1/UE है, हम इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे हम, मुझे मैग्नीफाइंग पावर चाहिए,
तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये 1/UE की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज m इज इक्वल टू m किसके इक्वल आएगा, m इज इक्वल टू माइनस F0 ऐसे ही रहेगा, F0 ऐसे ही रहेगा 1/UE। 1/UE किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब 1/UE की जगह पर इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं 1/FE प्लस 1/D। तो ये आपके पास आ रहा है, दिस इज द टोटल नेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पर, अगर आप करना चाहोगे आप तो डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप। तो ये हमने मैग्नीफाइंग पावर किसकी निकाली, हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो ये आपका टॉपिक था, इजी टॉपिक था और इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।